सो वेलकम गाइस अगेन। और आज की इस वीडियो में हम कॉगलेस टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। कॉगलेस टेस्ट माइक्रोबायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट हमारा काइंड ऑफ बायोकेमिकल टेस्ट है जो कि स्टेफिलोकोकस की स्पीसीज को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। सो बेसिकली क्या है कॉगलेस टेस्ट? कॉगलेस टेस्ट यूज टू डिफरेंशिएट स्टेफिलोकोकस ऑरियस फ्रॉम स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस एंड स्टेफिलोकोकस सैप्रोफिटिकस। और इससे भी एक लेवल ऊपर की बात करें तो उसमें क्या आएगा, जो हमारा स्टेफिलोकोकस है, जो कॉगलेस टेस्ट है उसमें हम कॉगलेस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और कोएगुलेस नेगेटिव ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? कि कोई ऑर्गेनिज्म कॉगलेस पॉजिटिव है, कॉगलेस नेगेटिव है, इसी के बेस पे टेस्ट डिफरेंशिएट होता है, राइट? सो वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आप उस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर पाओगे, राइट? तो ये था हमारा कॉगलेस टेस्ट में एक सिंपल इंफॉर्मेशन। अब हम इसके प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं। सो प्रिंसिपल में क्या है, ध्यान देने वाली बात है कि प्रिंसिपल बेसिकली हम एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक सेकेंड, एक ऑर्गेनिज्म है, देन एक अनदर ऑर्गेनिज्म है। तो एक ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या कर रहा है, एक उसको हम प्लाज्मा दे रहे हैं, राइट? उस प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर फिब्रिनोजन होगा, प्लाज्मा के फैक्टर 1 जिसको हम कहते हैं, ठीक है, फिब्रिनोजन। उसको वो कन्वर्ट कर पा रहा है किस में, फिब्रिन में, राइट? उसको कन्वर्ट कर पा रहा है किस में, फिब्रिन में। और जैसे फिब्रिन में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, क्लॉट बन जाएगा ना, ये क्लॉट बन जाएगा। और एक दूसरा है जिसको हम प्लाज्मा दे रहे हैं तो वो फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। अल्टीमेटली क्या कहने का मतलब है कि उसके अंदर जो फिब्रिनोजन है वो फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो कोई क्लॉट की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो इसमें क्लॉट क्या होगा, नहीं बनेगा, राइट? तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लॉट नहीं बन रहा और इस कंडीशन में क्लॉट बन रहा है। अब बन क्यों रहा है क्लॉट, ये इंपॉर्टेंट बात है, तो उसके लिए ध्यान रखना बन क्यों रहा है। जिस ऑर्गेनिज्म के पास कॉगलेस एंजाइम होगा, राइट, उसकी सरफेस पे कौन सा एंजाइम होता है, कोएगुलेस, राइट? कोएगुलेस एंजाइम होता है, राइट? उसको क्या कहते हैं हम, कॉगलेस पॉजिटिव, क्योंकि वो ही तो कॉगलेस क्या करता है, फिब्रिनोजन के ऊपर काम करेगा, कॉगलेस उसको फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। बट जिनके पास एक कॉगलेस एंजाइम एब्सेंट होता है, राइट, जिनके पास नहीं होता है, वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं कर पाते, अल्टीमेटली हमको क्लॉट भी देखने को नहीं मिलता। और इसी प्रिंसिपल हमारा ये जो कॉगलेस टेस्ट है वो डिपेंड करता है, जिन ऑर्गन के पास होगा वो कर देंगे कन्वर्ट, जिनके पास नहीं होगा वो नहीं कर पाएंगे। एक ये चीज है। देन एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो कि ओनली कॉगलेस के बेस पे है कि कॉगलेस एंजाइम कैसा होता है, राइट? तो उसको हम थोड़ा और देखते हैं। तो जो हमारा कॉगलेस एंजाइम है, राइट, कॉगलेस जो हमारा एंजाइम है ये आगे फर्दर दो में डिवाइड होता है, किसमें, कि जो हमारा कॉगलेस है वो बाउंड है, यानी बाउंड कॉगलेस है, या फ्री कॉगलेस है, राइट? इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो हमारा बाउंड कॉगलेस होता है उसको हम स्लाइड मेथड से आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? जो फ्री कॉगलेस होता है उसको किससे करते हैं, ट्यूब मेथड से, यानी उसको हम ट्यूब में परफॉर्म करेंगे। और क्या बात है, जो बाउंड हमारा कॉगलेस होगा वो डायरेक्टली क्या होगा, फिब्रिनोजन टू फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली, इन द सेंस अगर कॉगलेस प्रेजेंट होगा ना, पर वो कौन सा कॉगलेस है, बाउंड कॉगलेस। बट इन केस ऑफ फ्री में वो डायरेक्टली फिब्रिनोजन टू फिब्रिन कन्वर्ट नहीं होगा, उस केस में हमको एक एक्सटर्नल चीज चाहिए जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बिन, ठीक है? थ्रोम्बिन चाहिए होगा। थ्रोम्बिन प्रोडक्ट जो बनेगा वो फाइनली फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, राइट? वो फाइनली फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा। ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये फिब्रिनोजन है, सॉरी ये जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन डिराइव्ड प्रोडक्ट, इसको क्या कहते हैं हम, कॉगलेस रिएक्टिव फैक्टर, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज है ये, CRF, कॉगलेस रिएक्टिंग फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अल्टीमेटली क्या है, अगर इसको थोड़ा तोड़े इस वर्ड को तो बेसिकली थ्रोम्बिन है, ठीक है? इसकी प्रेजेंस में फिब्रिनोजन टू फिब्रिन होगा और फाइनली जो बनेगा वो क्या बनेगा, ध्यान देने वाली बात है, कॉगलेस की प्रेजेंस में क्लॉट बनने वाला है, राइट? ये पेपर के एग्जाम पे जो हमारा पेपर होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बाउंड कॉगलेस क्या होता है और फ्री कॉगलेस क्या होता है, राइट? अब हम बढ़ते हैं, प्रिंसिपल हो गया, प्रोसीजर की तरफ की। प्रोसीजर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, राइट? तो प्रोसीजर में अपने को क्या चाहिए,
तो हमने पीछे देखा हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म होना चाहिए जो हमें टेस्ट करना है, राइट। एक ऑर्गेनिज्म होना चाहिए जो हमें टेस्ट करना है। क्या टेस्ट करना है कि वेदर इट इज कॉगुलेस पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। डिफरेंशिएट करना है उस ऑर्गेनिज्म को, राइट। उसके लिए हमें क्या चाहिए, ऑर्गेनिज्म कहाँ पे मिलेगा हमको, कल्चर प्लेट पे मिलेगा। तो कल्चर प्लेट जो कि जिसमें प्राइमरी इनोकुलेशन होगी, देन सेकेंडरी इनोकुलेशन, देन टर्शरी एंड देन क्वार्टरनरी, जहाँ पे कि हमको आइसोलेट कॉलोनी मिलने वाली है। ये बहुत सारी वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ और ये बेसिक है, ठीक है। आइसोलेट कॉलोनी मिलती है हमें क्वार्टनरी, यानी कि फोर्थ जो स्ट्रिक लगती है वहाँ पे हमें आइसोलेट कॉलोनी मिलती है। और इन्हीं आइसोलेट कॉलोनी को हम देखेंगे पहले कि अच्छा यार ये थोड़ी सी ओपेक है, येलोइश टिंज जेरी है, राइट, एंड ऑयल पेंट अपीयरेंस है इसमें। तो इस करके हम इसको क्या पहचान लेंगे कि ये स्टेफिलोकोकस तो है। अब हम डिफरेंशिएट करना है कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस एपिडेर्मिस है या सेप्रोफिटिकस है। और भी टेस्ट होते हैं बट कुछ बेसिक्स है जैसे कॉगुलेस है, उसके बेस पे हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, राइट। अभी हम देख रहे हैं कि क्या क्या जरूरत है। तो हमको भाई कॉलोनी तो मिल गई है, और क्या ये कॉलोनी किसके ऊपर काम करेगी, क्लॉट बनाने के लिए प्लाज्मा के ऊपर। तो हमें प्लाज्मा चाहिए। अब हम ह्यूमन प्लाज्मा भी ले सकते हैं और रैबिट प्लाज्मा भी ले सकते हैं, राइट। कोई भी प्लाज्मा ले सकते हैं, रैबिट प्लाज्मा मेनली यूज होता है, राइट। क्योंकि ह्यूमन के प्लाज्मा में हम पे एंटीबायोटिक हो सकती है जो कि बैक्टीरिया को किल भी कर सकती है, राइट। तो इसलिए हम रैबिट का प्लाज्मा प्रेफर करते हैं। तो ये चीजें थी। देन अब हमें स्लाइड चाहिए क्योंकि स्लाइड के ऊपर परफॉर्म होगा, और ट्यूब भी चाहिए क्योंकि ट्यूब के ऊपर परफॉर्म होगा। सो मैं बेसिक चीज जो आपको बता दूंगा, बाद में मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा कि ट्यूब और स्लाइड में कैसे डिफरेंशिएट होता है, राइट। तो सबसे पहले डायग्रामेटिक वे से बनाते हैं, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा इजी होगा अपने को। तो अपने को एक चाहिए क्या, एक स्लाइड होगी हमारी, राइट। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इस स्लाइड के ऊपर हम प्लाज्मा की ड्रॉप ले लेंगे। प्लाज्मा की ड्रॉप ले ली। देन अब क्या करेंगे, अब इसके ऊपर हम डालेंगे अपना, और जो हमारी कल्चर प्लेट से हमने ऑर्गेनिज्म लिया है, राइट, किस में लेंगे हम, जो हमारी स्ट्रेट वायर लूप होगी या राउंड वायर लूप, उसमें से हम चक के इसके ऊपर इसे इमल्सिफाई कर देंगे, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, येलो वाला हमारा हो गया ऑर्गेनिज्म, जिसको हमें टेस्ट करना है कि वेदर इट इज कॉगुलेस पॉजिटिव और वेदर इज कॉगुलेस नेगेटिव। देन कुछ देर बाद, और मेनली 1 to 2 मिनट में, जैसे हम इसको इमल्सिफाई करेंगे एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा, क्लॉट अगर दिखेगा हमें, राइट, ग्रैन्यूल्स, मेनली ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में हमें इसमें क्लॉट देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ मैं पिक्चर ऐड कर दूंगा जैसे मुझे मिलेगी। तो अगर ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं तो हम कह देंगे पॉजिटिव, और ग्रैन्यूल्स नहीं दिखेंगे तो कहेंगे हम नेगेटिव। बेसिकली ग्रैनुलर जैसे काइंड ऑफ डॉट डॉट नहीं है, तो डॉट डॉट की फॉर्म में हमें दिखाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव। और यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं कि हम इसका कंट्रोल लगा सकते हैं, राइट। तो हम एक स्लाइड एक्स्ट्रा ले सकते हैं जिसमें कि हम ऑर्गेनिज्म को नहीं डालेंगे जस्ट, या फिर हम कोई और चीज डालेंगे। बेसिकली एक तरह कंट्रोल हम लेंगे कि जो हम प्रोसीड कर रहे हैं वो डिफरेंशिएट कर सकें, राइट। तो स्टेप आपने देख लिया। फर्स्ट स्टेप में हमने स्लाइड ली, तो इसको आप लिख सकते हैं पेपर में, टेक अ स्लाइड, पुट अ ड्रॉप ऑफ प्लाज्मा, राइट, ह्यूमन और रैबिट प्लाज्मा, देन इनोकुलेट इट विद और emulsify with the colony of the growth, then after few second examine the slide, they are showing the granules or not। तो इस तरीके से हम इसको पॉइंट ऑफ लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि जब हम बात करते हैं स्लाइड वाले की, तो वहां पे इंपॉर्टेंट बन जाता है, सॉरी ट्यूब वाले, क्योंकि ट्यूब में क्या होता है हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। तो पहला डिफरेंशिएट क्या हुआ, ट्यूब में हम दे रहे हैं एक्स्ट्रा टाइम। यहाँ पे हम विद इन 5 मिनट में पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। इसको 30 मिनट से लेके 1 आवर तक भी लग सकते हैं, ठीक है, एक्चुअल में रिजल्ट परफॉर्म करने के लिए। और इसलिए ये एक तरीके से क्या होता है, शॉर्ट ही देता है, क्योंकि इसमें हम थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। तो इसमें भी क्या करते हैं हम 4 to 5 ड्रॉप हम प्लाज्मा की ले लेंगे। अगर हमें जो हमारी कॉलोनी है वो थोड़ा सा ज़्यादा थिक लग रही है, तो उसको थोड़ा सा हम नॉर्मल स्लाइन में उसको क्या करेंगे, इमल्सिफाई कर लेंगे, और उसके बाद वो हम इनोकुलेट कर देंगे इसमें। और फिर सेम प्रोसीजर यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस पे उसको टाइम देंगे, राइट। 37 डिग्री पे टाइम देंगे ताकि जो भी रिएक्शन होना है, कोगुलेस को काम करना, वो अपना काम कर सके, राइट। रिएक्शन देने के बाद आफ्टर हम उसको 1 आवर के बाद चेक करेंगे, और 1 आवर के बाद एवरी 6 आवर बिटवीन हम उसको देखते रहेंगे, ठीक है। जैसे 1 घंटा हुआ तो हम हर 6 घंटे में उसको देखते रहेंगे कि अब आई नहीं आई, ठीक है।
तो मैक्सिमम इसको हम 24 आवर तक लेके जा सकते हैं। अगर नहीं दिखी तो फिर हम उसको बोल देंगे कि ये हमारा जो कोगुलेस है वो नेगेटिव है, राइट। और साथ में इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा हम अगर ट्यूब बार लगा रहे तो इसमें है कि हमारे पास दो चीजें एक्स्ट्रा होनी चाहिए। क्या? एक कंट्रोल के लिए, राइट, दूसरा भी कंट्रोल के लिए, बट एक पॉजिटिव कंट्रोल, एक में नेगेटिव कंट्रोल, जो कि हमको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करे कि एक्चुअल में क्या चीज़ है, राइट। फाइनली इसमें भी हमको क्लाउडीनेस देखने को मिलेगी, जो हमारा ट्यूब मेथड, इसमें क्लाउडीनेस देखने को मिलेगी। मैं पिक्चर पुट कर दूंगा, राइट। तो इस तरह कुछ हमको देखने को मिलेगा इसका रिजल्ट। अगर ऐसा कुछ है तो हम उसको पॉजिटिव देंगे और नहीं है तो नेगेटिव देंगे, राइट। फाइनली बेसिकली हमको पता चलेगा कि अगर पॉजिटिव है तो ये कोगुलेस पॉजिटिव है और नहीं है तो ये कोगुलेस नेगेटिव है। अब इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको कह रहा था, क्वेश्चन पूछूंगा, तो क्वेश्चन कुछ ये है कि जो हमारा फ्री कोगुलेस है उसको हम किस में करते हैं, और जो हमारा बाउंड कोगुलेस है उसको हम किस में करते हैं, राइट। मतलब कि ट्यूब और स्लाइड में से कैसे किस में करते हैं वो आपको बताना है नीचे कमेंट में। तब तक मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को रिवाइज करके दोबारा देख लें, जहाँ पॉइंट नहीं वो नीचे कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू।